इस दुनिया में अगर सबसे सच्चा प्यार कहीं मिलता है तो वो गरीब के दिल में मिलता है, क्योंकि गरीब जब प्यार करता है तो पैसे से नहीं, अपनी पूरी जिंदगी से करता है। ये कहानी है अमन और रिया की, एक गरीब लड़का और एक अमीर घर की लड़की। ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है, ये कहानी है समाज, औकात और उस दर्द की जो सिर्फ गरीब दिल समझ सकता है। अमन हर सुबह 5 बजे उठ जाता था। कच्चा सा घर, टपकती छत और चूल्हे पर बनती रोटियां। माँ, बेटा आज फिर कॉलेज जाएगा? अमन, हाँ माँ, जब तक सांस है पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। माँ मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। अमन के पास न महंगे कपड़े थे, न बड़ा मोबाइल, बस था एक सपना, कुछ बनकर दिखाने का। कॉलेज का पहला दिन, शहर का सबसे महंगा कॉलेज, बड़ी बड़ी गाड़ियां, स्टाइलिश बच्चे। अमन साइकिल से आया, गेट के बाहर ही रुक गया। तभी एक सफेद कार आकर रुकी। कार से उतरी रिया, सादा सा पहनावा लेकिन चेहरा बेहद खूबसूरत। उस दिन अमन को प्यार नहीं हुआ था, उस दिन उसे अपनी गरीबी का एहसास हुआ था। पहली बातचीत कक्षा में अध्यापक बोले, अध्यापक, अमन और रिया, अब से तुम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम करोगे। रिया मुस्कुराई। रिया, नमस्ते, मैं रिया। अमन, नमस्ते, मैं अमन। उस मुस्कान में घमंड नहीं था, बस अपनापन था। दोस्ती की शुरुआत पुस्तकालय, कैंटीन, असाइनमेंट। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। रिया, अमन, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? अमन, क्योंकि गरीब हूँ। बोलने से पहले सोचना पड़ता है। रिया चुप हो गई। उसने पहली बार गरीबी को महसूस किया। प्यार का एहसास एक शाम कॉलेज से लौटते समय बारिश होने लगी। रिया फिसल गई। अमन ने हाथ पकड़ लिया। दो दिल जोर जोर से धड़कने लगे। उस पल किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों सब समझ गए। रिया का घर, शीशे जैसे फर्श, एसी और आलीशान जिंदगी। रिया के पिता बड़े व्यापारी। पिता, रिया, तुम्हारा भविष्य हम तय करेंगे। रिया चुप रही। उसका दिल अमन के पास था। प्रेम स्वीकार बाग में बैठकर, अमन, मैं गरीब हूँ, शायद तुम्हारे लायक नहीं, पर प्यार सच्चा करता हूँ। रिया की आंखों में आंसू आ गए। रिया, मुझे पैसा नहीं, तुम चाहिए। अमन रो पड़ा। समाज का ताना, कॉलेज में बातें फैल गईं। गरीब का सपना बड़ा है, औकात देखी है इसकी। अमन चुप रहा, क्योंकि गरीब के पास दर्द ज्यादा और आवाज कम होती है। सच सामने आता है। रिया के पिता को सब पता चल गया। पिता, गरीब लड़का, हमारी बेटी। रिया, वो इंसान अच्छा है। पिता, अच्छा, इसे घर नहीं चलता। क्लिफहैंगर। रात में अमन के मोबाइल पर संदेश आता है। रिया, पापा को सब पता चल गया है। अमन छत पर बैठा आधा चांद देख रहा था। उस रात अमन ने सोचा, शायद प्यार सिर्फ अमीरों का हक होता है। जब प्यार सच्चा हो और हालात झूठे, तब सबसे पहले गरीब का दिल टूटता है। अमन पूरी रात सो नहीं पाया था। रिया का संदेश बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। पापा को सब पता चल गया है। रिया पर पाबंदियां। सुबह होते ही रिया का मोबाइल छीन लिया गया। कमरा बंद, कॉलेज जाना बंद, दोस्तों से मिलना बंद। पिता, कठोर आवाज में, आज के बाद उस लड़के का नाम भी मत लेना। रिया रोती रही। रिया, पापा, वो बुरा इंसान नहीं है। पिता, गरीबी सबसे बड़ा अपराध होती है। बेटी, अमन की बेचैनी। अमन कॉलेज पहुंचा। रिया नहीं आई। पूरा दिन बीत गया, कोई कॉल नहीं, कोई संदेश नहीं। शाम को वो रिया के घर के बाहर खड़ा था। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ से हटो, तुम जैसे लोग अंदर नहीं आते। अमन का सिर झुक गया। उस दिन पहली बार अमन को महसूस हुआ कि प्यार से पहले औकात देखी जाती है। माँ की चिंता घर आकर अमन चुपचाप बैठ गया। माँ, बेटा, कुछ हुआ है? अमन कुछ नहीं बोला, बस आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने सिर सहलाया। माँ, गरीब का बेटा जब रोता है तो माँ भी अंदर से टूट जाती है। रिया का आखिरी संदेश 3 दिन बाद। रात 2 बजे मोबाइल वाइब्रेट हुआ। रिया का संदेश, रिया, अमन मुझे जबरन बाहर भेज रहे हैं, शायद अब हम कभी न मिल पाएं। अमन कांप गया। उसने कॉल किया, फोन बंद। विदाई का दर्द। अगली सुबह अमन रेलवे स्टेशन पहुंचा। दिल कह रहा था, शायद रिया मिले। दूर से रिया दिखी, पिता के साथ। रिया की आंखें अमन को ढूंढ रही थीं। नजर मिली, दोनों की आंखें भर आई, लेकिन बीच में समाज खड़ा था। गाड़ी चल पड़ी। रिया रोते हुए शीशे से देखती रही। अमन वहीं खड़ा रह गया। कभी कभी बिछड़ने के लिए अलविदा कहना भी जरूरी नहीं होता। समाज का ताना। कॉलेज में लोग हंसने लगे। कहाँ गई अमीर लड़की? गरीब का सपना टूट गया। अमन ने कॉलेज छोड़ दिया। अब सिर्फ काम और माँ। समय का पहिया। साल बीतते गए।
अमन ने मेहनत की, दिन रात, छोटी नौकरी फिर बड़ी। संघर्ष ने उसे मजबूत बना दिया। जिसे समाज ने कमजोर समझा वही खुद को सबसे मजबूत बना गया। रिया की जिंदगी दूसरी तरफ। रिया बड़े घर में रहते हुए भी कैद थी। उसकी शादी एक अमीर लड़के से तय कर दी गई, लेकिन दिल आज भी अमन का नाम लेता था। लेकिन किस्मत का मोड़, क्लिफहैंगर। एक दिन शहर में एक बड़े बिजनेस मीटिंग का आयोजन हुआ। स्टेज पर एक नाम गूंजा, मिस्टर अमन वर्मा। रिया का दिल जोर से धड़क उठा। क्या वही अमन, वही गरीब लड़का आज इतना बड़ा बन गया? समय जब करवट बदलता है तो वही गरीब अमीरों के सामने खड़ा हो जाता है और वही अमीर नजरें चुराने लगते हैं। रिया की आंखें मंच पर खड़े उस इंसान को देखे जा रही थी। नाम सुना था, अमन वर्मा, लेकिन दिल अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। अमन की नई पहचान, स्टेज पर सूट पहने अमन, आत्मविश्वास से भरा हुआ। वही चेहरा, लेकिन आंखों में अब कमजोरी नहीं थी। एंकर, आज के मुख्य अतिथि, एक साधारण परिवार से निकलकर खुद की पहचान बनाने वाले श्री अमन वर्मा। तालियां गूंज उठी। वही अमन जिसे कभी गेट से भगा दिया गया था। रिया का कांपता दिल, रिया की सांसें तेज हो गईं। हाथ कांपने लगे, यादें आंखों के सामने घूम गईं। कॉलेज, बारिश, हाथ पकड़ना। रिया मन ही मन, क्या सच में वही अमन है? आमना सामना मीटिंग खत्म होने के बाद रिया ने हिम्मत करके अमन के सामने आकर कहा, रिया, अमन। अमन ने पलटकर देखा। कुछ पल चुप्पी। अमन, आप? रिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। रिया, मैं? रिया। अमन ने नजरें झुका लीं। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन यादें कभी नहीं टूटती। बदला या सुकून? रिया ने कांपती आवाज में कहा, रिया, मुझे मजबूर कर दिया गया था। अमन ने गहरी सांस ली। अमन, मैं जानता हूँ, गरीबी हर दरवाजे पर लात मारती है। उसकी आवाज में शिकायत नहीं, बस सच्चाई थी। पिता की एंट्री, तभी पीछे से आवाज आई, पिता। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमन ने पलटकर देखा। वही चेहरा जिसने कभी उसे नकार दिया था। पिता स्तब्ध रह गए। पिता, तुम? अमन, जी हाँ, वही गरीब लड़का। सच का सामना। पिता कुछ बोल नहीं पाए। अमन, आज मेरे पास सब है, इज्जत, पहचान, पैसा, लेकिन तब भी मैं आपकी बेटी के काबिल नहीं था। सभा में सन्नाटा छा गया। समाज की हार। पिता की आवाज भर्रा गई। पिता, शायद हमसे गलती हो गई थी। रिया ने अमन की ओर देखा। रिया, क्या अब भी देर हो चुकी है? अमन कुछ पल चुप रहा। अधूरा प्यार अमन, कुछ कहानियां पूरी नहीं होती ताकि लोग सीख सके। रिया रो पड़ी। अमन मुड़ गया। कभी कभी सबसे बड़ा बदला माफ कर देना होता है। नई शुरुआत, क्लिफहैंगर। अमन बाहर निकल गया। रिया वहीं खड़ी रह गई, लेकिन अमन के कदम रुके। क्या प्यार फिर से जन्म ले सकता है, या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? कुछ फैसले दिल से नहीं, हालात से लिए जाते हैं, और उन्हीं फैसलों की सबसे बड़ी कीमत प्यार चुकाता है। अमन बाहर निकल आया था, लेकिन उसके कदम भारी हो चुके थे। पीछे रिया की आंखों में अब भी वही सवाल था, क्या सब खत्म हो चुका है? अमन की रात, होटल के कमरे में अमन अकेला बैठा था। खिड़की से बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन उसके अंदर अंधेरा था। अमन, खुद से, जिसके लिए सब सहा, उसी से अब नजर भी नहीं मिला पा रहा हूँ। उसे माँ की बातें याद आए। माँ, बेटा, इज्जत पैसे से नहीं, संघर्ष से मिलती है। रिया की मजबूरी दूसरी तरफ। रिया कमरे में बंद, फोन हाथ में, लेकिन नंबर डायल करने की हिम्मत नहीं। दरवाजे पर माँ की आवाज, माँ, रिया, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। रिया का दिल बैठ गया। रिया, माँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। माँ, धीमी आवाज में, प्यार से ज्यादा समाज का डर होता है। बेटी, शादी की तारीख। अगले दिन अखबार में खबर छपी, उद्योगपति सिंगानिया की बेटी की सगाई तय। अमन ने अखबार देखा, हाथ कांप गए। जिसे पाने के लिए उसने सब कुछ खोया था, आज वही किसी और की होने वाली थी। माँ का सहारा। अमन गांव चला गया, माँ के पास। माँ, अब क्यों आया है? अमन फूट फूट कर रो पड़ा। अमन, माँ, मैं जीत गया, लेकिन हार भी गया। माँ ने सिर सीने से लगा लिया। माँ, जो सच्चा होता है वो कभी हारता नहीं, बस चुप हो जाता है। रिया का अंतिम प्रयास। शादी से एक हफ्ता पहले रिया किसी तरह अमन से मिलने पहुंची। पुरानी कॉलेज की कैंटीन। रिया, अमन, मैं आज भी तुम्हारी हूँ। अमन, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी किसी और की है। रिया ने उसका हाथ पकड़ा। रिया, एक बार कह दो, मैं सब छोड़ दूंगी। अमन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने हाथ छुड़ा लिया। अमन, मैं फिर से गरीब नहीं बनना चाहता। रिया, सबसे बड़ा त्याग। कभी कभी प्यार निभाने के लिए छोड़ना पड़ता है।
अमन चला गया। रिया वहीं बैठी रह गई। शादी का दिन, क्लिफहैंगर। शादी का मंडप सजा हुआ था, मेहमान मौजूद थे। रिया दुल्हन के जोड़े में शीशे के सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू। तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से संदेश। अगर आज भी दिल जिंदा है तो एक बार बाहर आ जाओ। रिया की सांस रुक गई। क्या ये अमन है या ये किस्मत का आखिरी इम्तिहान? जब दिल आखिरी बार पुकारता है तब इंसान डरता नहीं, या तो सब कुछ पा लेता है या हमेशा के लिए खो देता है। शादी का मंडप रोशनी से जगमगा रहा था। बैंड बाजा, मेहमानों की भीड़ और हर तरफ खुशियों का शोर। लेकिन दुल्हन के दिल में सिर्फ सन्नाटा था। रिया का फैसला। रिया ने मोबाइल कसकर पकड़ा। संदेश फिर से पढ़ा। अगर आज भी दिल जिंदा है तो बाहर आ जाओ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रिया मन में, अगर आज नहीं गई तो फिर कभी नहीं जा पाऊंगी। उसने दुपट्टा ठीक किया और धीरे से दरवाजा खोला। अमन का इंतजार बाहर। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। शादी का शोर अंदर था और बाहर सिर्फ सन्नाटा। गेट के पास एक इंसान खड़ा था, वही पहचान, अमन। भीगा हुआ लेकिन आंखों में वही सच्चाई। आमना सामना। रिया दौड़कर उसके पास आई। रिया, तुम सच में आ गए। अमन, मैं सिर्फ ये देखने आया था कि तुम खुश हो या नहीं। रिया रो पड़ी। रिया, मेरी खुशी आज भी तुम हो। समाज की दीवार। तभी पीछे से आवाजें आईं। मेहमान, पिता, दूल्हे का परिवार। पिता गुस्से में, ये क्या तमाशा है? रिया ने हिम्मत जुटाई। रिया, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सभा में सन्नाटा। अमन का सच। अमन आगे आया। अमन, मैं वही गरीब लड़का हूँ जिसे कभी इस घर से भगा दिया गया था। पिता, पैसा सब कुछ नहीं होता। यह आज समझ आया। सबसे बड़ा निर्णय। दूल्हा आगे बढ़ा। दूल्हा, जिस लड़की का दिल कहीं और हो उसे जबरदस्ती बांधना पाप है। वो पीछे हट गया। रिया रोते हुए अमन के पास आ गई। जीत या अधूरापन? मेहमान चुप थे। समाज हार चुका था। अमन ने रिया की ओर देखा। अमन, मैं तुम्हें पाना चाहता था लेकिन अब डरता हूँ। रिया, डर के बिना प्यार नहीं होता। नई शुरुआत। अमन ने रिया का हाथ पकड़ लिया। इस बार न गरीबी बीच में थी न अमीरी, सिर्फ दो दिल थे। अंत नहीं, शुरुआत। बारिश तेज हो गई। दोनों साथ चल पड़े। पीछे छूट गया समाज, औकात और डर। कुछ कहानियां वहीं खत्म होती हैं जहां से असली जिंदगी शुरू होती है। प्यार जीत तो जाता है लेकिन उसके बाद जिंदगी इम्तिहान लेना शुरू करती है। शादी के मंडप से निकलकर अमन और रिया एक नई दुनिया में आ चुके थे। अब न कोई तामझाम था न कोई भीड़, सिर्फ दो दिल और ढेर सारी चुनौतियां। नई सुबह। अमन के छोटे से फ्लैट में सुबह की धूप आई। रिया चुपचाप खिड़की के पास खड़ी थी। रिया, ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। अमन मुस्कुराकर, मुश्किलों से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। समाज की फुसफुसाहट खबर फैल चुकी थी। अमीर लड़की भाग गई, गरीब ने जाल बिछाया। रिया का सिर झुक गया। अमन, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर मैंने जिंदगी जीना कब का छोड़ दिया। पिता का दिल दूर। बड़े घर में रिया के पिता अकेले बैठे थे। शादी का हॉल खाली था। उनकी आंखों में पहली बार पछतावा था। पिता खुद से। शायद इज्जत पैसे से नहीं, इंसान से मिलती है। संघर्ष की शुरुआत। रिया को नौकरी ढूंढनी थी। पहली बार उसने खुद रिज्यूमे बनाया। इंटरव्यू में सवाल। इंटरव्यूअर, आप इतनी अमीर होकर काम क्यों करना चाहती हैं? रिया ने शांति से कहा, रिया, क्योंकि अब मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। अमन की परीक्षा। अमन की कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलना था, लेकिन उसी प्रोजेक्ट में रिया के पिता की कंपनी भी थी। टकराव तय था। जहां कभी औकात ने रिश्ते तोड़े थे, अब वहीं इज्जत की लड़ाई शुरू होने वाली थी। आमना सामना। मीटिंग हॉल। रिया के पिता सामने बैठे थे। कुछ पल चुप्पी। पिता, तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। अमन, और मैं हारने वाला नहीं हूँ। रिया का डर घर लौटकर रिया बोली, रिया, अगर पापा ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो? अमन, तो मैं और मजबूत बनूंगा। रिया ने उसका हाथ पकड़ ली। साजिश। अमन की कंपनी के खिलाफ अफवाहें फैली जाने लगीं। क्लाइंट पीछे हटने लगे। अमन समझ गया, ये सिर्फ बिजनेस नहीं, ये बदले की आग है। क्लिफहैंगर। एक रात अमन के ऑफिस में आग लग गई। फाइलें जल गईं, कंप्यूटर राख हो गए। अमन राख को देखता रह गया। रिया रो पड़ी। क्या ये सब सिर्फ प्यार की कीमत है? जब सब कुछ जल जाता है तब इंसान के सामने दो रास्ते बचते हैं, या तो टूट जाओ या फिर राख से उठ खड़े हो। ऑफिस की जली हुई दीवारें अमन को घूर रही थीं। कागजों की राख हवा में उड़ रही थी। रिया का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। टूटने का पल। रिया रोते हुए, सब खत्म हो गया। अमन। अमन ने राख को मुट्ठी में लिया। अमन, नहीं रिया,
अभी तो शुरुआत है। जिसने गरीबी देखी हो वो खाली हाथ होने से नहीं डरता। माँ की सीख। अमन अपनी माँ के पास गया। माँ ने जले हुए हाथों को देखा। माँ, बेटा, आग सोना नहीं जलाती, सिर्फ अशुद्धियाँ जलाती हैं। अमन की आंखों में नई रोशनी आई। रिया की कुर्बानी। रिया ने अपना गहनों का डिब्बा खोला। वही गहने जो शादी के लिए बने थे। रिया, इन्हें बेच देते हैं, तुम्हारा सपना फिर खड़ा होगा। अमन चुप हो गया। अमन, ये तुम्हारी पहचान थी। रिया, अब मेरी पहचान हम दोनों हैं। नई शुरुआत, छोटा सा ऑफिस, पुराने दोस्त। अमन फिर से काम में जुट गया। दिन रात मेहनत। जिसे हराने की जिद हो उसे रोकने की ताकत किसी में नहीं होती। पिता का अगला वार। रिया के पिता को खबर मिली अमन फिर से खड़ा हो रहा है। पिता की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। पिता, अगर आज नहीं रोका तो कल बहुत आगे निकल जाएगा। साजिश का पर्दाफाश। पुलिस जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आग लगवाने वालों का सच सामने आने लगा। सच्चाई देर से आती है लेकिन खाली हाथ नहीं आती। रिया की परीक्षा। रिया के पिता ने एक आखिरी चाल चली। उन्होंने रिया की मां की तबीयत को लेकर झूठी खबर फैलाई। रिया घबरा गई। पिता, अगर मां को देखना है तो अमन को छोड़ दो। रिया टूट गई। दिल का फैसला। क्लिफहैंगर। रिया अमन के सामने खड़ी थी, आंखें लाल। रिया, अमन, मुझे कुछ दिन के लिए तुमसे दूर जाना होगा। अमन सन रह गया। क्या ये जुदाई कहानी का अंत बनेगी या फिर सबसे बड़ी जीत की शुरुआत? कभी कभी प्यार में दूरी सबसे बड़ा उपहार होती है, क्योंकि सच्चा प्यार इंतजार करना जानता है। रिया के आंसू बह रहे थे लेकिन वो मजबूर थी। अमन के सामने वो अपनी मजबूरी लेकर आई थी। रिया का विदाई संदेश। रिया, अमन, मुझे कुछ दिनों के लिए दूर जाना होगा, पर मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ है। अमन ने चुपचाप उसकी बात सुनी। दिल टूट रहा था पर समझ रहा था। अमन, मैं इंतजार करूंगा। रिया, तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है। रिया का सफर। रिया शहर से दूर चली गई। वहां उसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। काम किया, संघर्ष किया, दिन रात मेहनत कर अपने सपनों को पूरा करने लगी। अमन का संघर्ष। अमन ने ऑफिस संभाला, फिर से नए क्लाइंट मिले, फिर से काम में लग गया। अमन, मन में जो टूटकर भी संभल जाता है वही जीतता है। पिता की हार। रिया के पिता के खिलाफ केस चल रहा था, सबूत मिल रहे थे, उनका व्यापार डगमगा रहा था। रिया की वापसी। कुछ महीनों बाद रिया वापस लौटी। वो अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी थी। रिया, अमन, मैं वापस आई हूँ। हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। साथ में सामना। दोनों ने मिलकर समाज और पिता के खिलाफ लड़ाई शुरू की। कई मुश्किलें आईं लेकिन वे साथ थे। निर्णायक दिन। क्लिफहैंगर। अदालत का फैसला आने वाला था। क्या अमन और रिया की जीत होगी या समाज फिर से हार का झंडा फहराएगा? सच्चाई की आवाज हमेशा सबसे तेज गूंजती है, चाहे उसे सुनना कोई चाहे या न चाहे। अदालत का दिन आ चुका था। अमन और रिया की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। अदालत में दलीलें। वकील, श्री अमन वर्मा पर लगाए गए आरोप गलत हैं। उनके खिलाफ जाली साजिश की गई है। रिया के पिता के वकील, ये सब बदले की आग है। हमारी कंपनी और परिवार की प्रतिष्ठा पर चोट है। गवाहियां और सबूत। साक्ष्य प्रस्तुत हुए। सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेज, गवाहों के बयान। न्यायाधीश, सच सामने आना चाहिए। रिया का बयान। रिया ने कोर्ट में गवाही दी। रिया, मैंने अमन को हमेशा सच्चा पाया। समाज ने हमें तोड़ा लेकिन प्यार ने हमें जोड़ा। फैसला सुनाना। न्यायाधीश ने फैसला पढ़ा। न्यायाधीश, श्री अमन वर्मा निर्दोष हैं। इस मामले में सभी आरोप निराधार पाए गए। समाज की स्वीकारोक्ति। खबर फैल गई। लोगों ने स्वीकार किया कि समाज की बंदिशें गलत थीं। एक बुजुर्ग, सच्चाई के सामने कोई नहीं टिक सकता। अमन और रिया की नई जिंदगी। दोनों ने एक साथ नए सपने देखे। नया घर, नया कारोबार और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे का साथ। अंत नहीं, एक नया अध्याय। अमन ने कहा, अमन, ये अंत नहीं है, ये हमारी नई शुरुआत है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, रिया, हमारी कहानी अब सबसे खूबसूरत है। हर कहानी का अंत एक नए आरंभ का संदेश लेकर आता है। और सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। नया घर, नया सपना। अमन और रिया ने एक साथ नया घर बनाया, जहां न गरीबी थी न अमीरी, सिर्फ प्यार और विश्वास था। समाज में बदलाव। धीरे धीरे समाज ने भी बदलना शुरू किया। लोगों ने समझा कि प्यार की कोई औकात नहीं होती। एक समाज सेवी, हम सबको प्यार को सम्मान देना होगा, न कि अमीरी या गरीबी के आधार पर जज करना। अमन का बिजनेस। अमन की कंपनी अब सफल थी, लेकिन सफलता के साथ उसने समाज के लिए काम भी किया। गरीब बच्चों को पढ़ाई के अवसर दिए, उनके सपनों को सच किया।
रिया का संघर्ष जारी। रिया ने एक गो शुरू किया, महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया। उसने साबित किया कि प्यार और संघर्ष साथ साथ चल सकते हैं। प्यार की सबसे बड़ी ताकत। एक दिन अमन और रिया पार्क में बैठे थे। अमन, जब भी मुश्किल आई तुमने मेरा साथ दिया। रिया, और तुमने मुझे सिखाया कि प्यार में कोई दूरी नहीं होती। आखिरी संदेश, ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये है संघर्ष की, उम्मीद की और सच्चाई की। इसलिए कभी मत हारना, क्योंकि प्यार हमेशा जीतता है। ये थी अमन और रिया की कहानी, गरीबी और अमीरी के बीच का एक ऐसा प्यार जो समाज की हर बंदिश को तोड़ गया। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।